सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। पूर्व विधायक विजय मिश्रा के कुनबे के लिए माननीय हाईकोर्ट से अच्छी खबर आई है। वाराणसी की रहने वाली पीड़िता के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को सशर्त जमानत मिल गई है। वाराणसी के जैतपुरा की रहने वाली एक महिला ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्रा, बेटी रीमा पांडे, सीमा पांडे समेत 12 लोगों के खिलाफ वाराणसी के जैतपुरा में ही 13 सितंबर 2021 को धमकी देने व हत्या के प्रयास सहित कई आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां माननीय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकल पीठ ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। विष्णु मिश्रा साल 2022 से जेल में बंद हैं। फिलहाल ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के कुनबे के लिए हाईकोर्ट से यह अच्छी खबर आई है। भदोही जिले से एक सनसनी फैला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराबी पिता ने अपने 4 वर्षीय मासूम बेटे की जान ले ली है। शराब पीकर यह सनकी नशेड़ी पिता घर पहुंचा और पत्नी से झगड़ा करने लगा। इसी दौरान अपने 4 वर्षीय मासूम बेटे को गोद में उठाकर पटक दिया, जिससे मासूम की हालत नाजुक हो गई। आनन फानन में परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। शराबी पिता ने अपने दूसरे बड़े 14 वर्षीय बेटे को भी दौड़ाया था, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ, जिससे उसकी जान बच गई। सनसनी फैला देने वाली इस वारदात से इलाके में कोहराम मचा है। फिलहाल घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले इस शराबी पिता को पुलिस ने एक ईंट भट्ठे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह खबर बेहद डराने वाली है, जहां शराब के नशे में एक सनकी बाप ने अपने ही उस बेटे की जान ले ली है, जो कुछ देर पहले अपने ही आंगन में किलकारी मारकर खेल रहा था। इस शराबी पिता की जिसने भी करतूत सुनी वह कोसते नजर आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शराबी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल यह हैरान करने वाली घटना सुरियावा कोतवाली इलाके के गुआली गांव की है, जहां 32 वर्षीय रामजी बनवासी रात 11 बजे शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा। 32 वर्ष की उम्र में रामजी बनवासी 3 शादी कर चुका है। नशे की हालत में घर पहुंचे रामजी बनवासी अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। इसी दौरान घर में मौजूद अपने 4 वर्षीय विकास नामक बेटे को उठाया और पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद शराबी सनकी पिता अपने 14 वर्षीय बेटे को भी इसी इरादे से दौड़ाया था, लेकिन वह भाग निकला। घटना को अंजाम देने के बाद रामजी बनवासी मौके से फरार हो गया था। इस वारदात से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। एसपी के निर्देश पर सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र व सुरियावा पुलिस फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी, जहां मुखबिर की सूचना पर कनकपुर गांव में मौजूद नागेंद्र सिंह के भट्टे से आरोपी रामजी बनवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर इस वारदात से जहां मासूम के परिवार में मातम पसर गया, वहीं गुआली गांव में कोहराम मचा है। फिलहाल पुलिस ने 4 वर्षीय विकास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी रामजी बनवासी ईंट पथाई का काम करता है। भदोही जिले के एक बड़े कारोबारी ने मृतक कमलाकांत दुबे के परिवार वालों को सहयोग के रूप में बड़ी धनराशि सौंपी है और परिवार के एक सदस्य को अपने फर्म में नौकरी दिए जाने का भी आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि औराई के सवरा निवासी जिले के बड़े कारोबारी समाज सेवी प्रिंस सिंह रविवार को भदोही शहर के धसकरी समाज सेवी कमलाकांत दुबे के घर पहुंचे थे। 1 लाख का सहयोग करते हुए कमलाकांत दुबे के परिवार के एक सदस्य को अपने फर्म में नौकरी दिए जाने का भी आश्वासन दिया है। कहा कि 13 बीतने के बाद कमलाकांत दुबे के एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इस मौके पर पिंटू मिश्रा, सूरज मिश्रा, अंशु राय, आकाश, गौरव आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर के कावल गांव में भूसे में आग लग गई। भूसे के ऊपर बना टीन सेट का छप्पर भी जलकर धराशाही हो गया था। भूसे में 7 से 8 कुंतल गेहूं चावल भी रखा गया था जो जल गया है। समीप रखी चारा मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। कावल गांव निवासी अमृतलाल मौर्य के मुताबिक रात करीब 3 बजे अचानक भूसे वाले टीन सेट छप्पर में आग लग गई। भूसे में लगी अचानक आग से कावल गांव में हड़कंप मच गया था। अमृतलाल मौर्य के मुताबिक भूसे में 7 से 8 कुंतल गेहूं चावल रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया है। बताया कि लगभग 70 से 80 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी, अमृतलाल मौर्य को भी जानकारी नहीं है। लगभग 3 घंटे के बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया था। पुल निर्माण के चलते फायर ब्रिगेड भी कावल गांव में नहीं पहुंच पाई थी। भदोही शहर का रसपुरा चौराहा वाहन स्टैंड बन गया है। रसपुरा की सड़कों की पटरियों पर वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है जिससे चौराहा अक्सर जाम से कराहता रहता है। जबकि इसी चौराहे पर पुलिस बूथ के अलावा चंद कदम की दूरी पर रसपुरा पुलिस चौकी मौजूद है। बावजूद रसपुरा चौराहे पर मौजूद निजी अस्पताल, रेस्टोरेंट व चाय की दुकान पर आने वाले लोग, मरीज के तीमारदार, ग्राहक अपने अपने वाहनों को सड़क व उसकी पटरियों को घेर कर खड़ा कर देते हैं जिससे भदोही शहर का रसपुरा चौराहा जाम से कराहता रहता है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है कि सड़क किनारे पटरियों पर टेम्पो, बस, ई रिक्शा जैसे वाहन खड़े न होने पाए। ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि इस तरह की लापरवाही करने वाले वाहनों का चालान नहीं बल्कि जब्त किया जाए। लेकिन भदोही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भी खुल्लम खुल्ला हवा में उड़ाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर भदोही शहर के रसपुरा चौराहे की है जो भदोही जिले के लिए एक उदाहरण है। भदोही जिले का विद्युत विभाग अपनी आदतों में सुधार नहीं ला रहा है। बगैर हंगामा प्रदर्शन के भदोही जिले का विद्युत विभाग नहीं चेत रहा है। भले ही लगातार भदोही जिले में आकर जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा समय समय पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नकेल कसते हैं, बावजूद विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सुरियामा के कौड़र ग्राम सभा से सामने आया है जहां गांव के पूर्णमासी उपाध्याय, संतोष सिंह, विवेक उपाध्याय, जयेश उपाध्याय, शिवप्रसाद उपाध्याय, लोलारक गुप्ता जैसे विद्युत उपभोक्ताओं ने ग्राम सभा में प्रदर्शन करते हुए बताया कि इन विद्युत पोल से ABC केबल को चोर काट ले गए थे जिससे कौड़र गांव की ब्राह्मण क्षत्रिय गुप्ता बस्ती अंधेरे में थी। शिकायत के बावजूद भी इलाके के विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते। रविवार को नाराज ग्रामीण जब सुरियामा पावर हाउस पर पहुंचकर हंगामा व प्रदर्शन करने लगे तब जाकर लापरवाह विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की नींद टूटी। हालांकि आनन फानन में विद्युत कर्मियों को भेजकर गायब केबल को लगाने का काम तेज कर दिया गया था। औराई के महादेवा गांव में गोजीधारी व लठैतों का कहर देखने को मिला है जहां लठैत व गोजीधारियों ने एक गरीब के आशियाने पर पहुंचकर उसकी बाउंड्री वाल व मड़हे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ऐसा आरोप महादेवा गांव निवासी लाल बहादुर ने औराई पुलिस को दिए गए एक शिकायती पत्र में लगाया है। कहा कि मिर्जापुर जनपद के चील भुगांव से पहुंचे आशीर्वाद, सुमित, संजय, शीतला, सुदामा जैसे लोगों ने लाठी डंडे के बल पर उसकी बाउंड्री वाल व मड़हे को क्षतिग्रस्त कर दिया है। विरोध करने पर उसकी पत्नी को मारा पीटा गया है। इसी बाउंड्री वाल में पशु भी बंधा हुआ था, उसे भी मारपीट कर घायल किया गया है। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए लाल बहादुर ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही में साइबर ठगी गिरोह का भदोही जनपद पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के साइबर क्राइम थाना ने कड़ा प्रहार करते हुए साइबर ठगी के आरोप में 6 अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय संगठित साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भदोही कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया कुकरौठी निवासी अरुण कुमार ने शिकायत की थी कि उसके बैंक खाते से 50,000 रुपया उड़ा दिया गया था।
इस मामले में साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरोह का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई थी। धौरारा पुलिस चौकी के सामने से होकर जाने वाले निर्माणाधीन हाईवे से साइबर क्राइम पुलिस ने बिहार निवासी सूरज कुमार, सनी कुमार, सुनील कुमार मंडल व जौनपुर के सुरेरी निवासी विशाल यादव व भदोही के सुरियामा कस्तूरीपुर निवासी पवन कुमार यादव व कोल्हुआ पांडेपुर निवासी पवन कुमार सरोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभु यीशु के जन्मदिन उत्सव यानी क्रिसमस डे के आगमन में अब चंद दिन ही शेष बचे हैं, जिसको लेकर भदोही शहर में दुकानें जहां सज गई, वहीं मसीही समाज व चर्चों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घर की सजावट से लेकर चर्च की भव्यता तक हर तरफ उत्साह का माहौल है। क्रिसमस डे को लेकर भदोही के बाजारों में दुकानों पर सजावट के सामान सजा दिए गए हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस की ड्रेस, रंग बिरंगी लाइटें और सजावटी सामानों की खरीदारी भी तेज हो गई है। उधर भदोही शहर से सटे नई बाजार के सेंट मैरी स्कूल में भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रंग रोगन के साथ सजाने व संवारने का काम तेज हो गया है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव क्रिसमस डे को लेकर जिले के भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर में सजावट की दुकानें सज गई हैं। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उधर गोपीगंज, ज्ञानपुर व भदोही के नई बाजार में मौजूद स्कूलों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई है। क्रिसमस डे पर सजावटी सामान के लिए खरीदार भी पहुंच रहे हैं। भदोही नगर पालिका परिषद की उल जुलूल हरकतों से शहरवासी अब अपने को कोसते हुए माथा पीट रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है कि वार्ड वासियों की शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला भदोही नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 पकड़ी का है। वार्ड के मुन्नीलाल यादव, जगन्नाथ, सुधीर, राजकरण, देवराज, कन्हैयालाल, अवध बिहारी जैसे मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के कार्यकाल में बेहतर पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। चुनाव के बाद चेयरमैनी दूसरे के हाथ में चली गई, लेकिन अभी तक पाइप को पानी से नहीं जोड़ा गया और न ही मोहल्ले में कोई समरसेबल लगा है। इसके बावजूद भी बगैर जल नगर पालिका परिषद जलकर वसूल रहा है। मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बगैर जल नगर पालिका परिषद कैसा कर वसूल रहा है। शिकायत को भी कोई सुनने वाला नहीं है। मोहल्ले वासियों ने पकड़ी मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। औराई के त्रिलोकपुर गांव में कौवे के झुंड से घिरा एक उल्लू पाया गया है। कौवे का झुंड उल्लू को घायल कर रहा था। तभी गांव के धर्मेंद्र गौतम, तीर्थराज, सुनील ने किसी तरह कौवे के झुंड से उल्लू को आजाद कराया। त्रिलोकपुर गांव में मिले इस उल्लू की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। पुलिस के जरिए गांव में वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी। जहां त्रिलोकपुर पहुंची वन विभाग की टीम ने उल्लू को अपने साथ लेकर चली गई थी। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के हाईवे पर सेल टैक्स विभाग द्वारा की जा रही बेलगाम चेकिंग लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सेल टैक्स विभाग द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान मनमानी ढंग से वाहनों को बीच हाईवे पर रोक दिया जाता है, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। सेल टैक्स की इस चेकिंग से कई वाहन चालक भागने की भी कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर छोटे वाहनों से टक्कर होने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा रविवार की शाम गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास हाईवे पर देखने को मिला है। सेल टैक्स के चेकिंग का तरीका लोगों के लिए कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। सेल टैक्स विभाग वाहनों पर लदे सामानों के बिल व अन्य कागजातों का सत्यापन करती है, जिसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लालानगर टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान जाम की नौबत आ जाती है। आसपास के लोगों ने मांग की है कि सेल टैक्स विभाग भीड़ भाड़ से हटकर टोल प्लाजा से दूर चेकिंग अभियान चलाए ताकि कोई हादसा न हो।
माधो सिंह के दक्षिण मोहल्ला में उर्स के बाद एक जलसे का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि माधो सिंह में हजरत अब्दुल कादिर शाह व हजरत हाजी अताउल्लाह साहब बाबा की मजार पर सालाना उर्स संपन्न होने के बाद जलसे का आयोजन किया गया था। जलसे में मालेगांव से माधो सिंह आए शायर अब्दुल नाहिद ने नाते पाक पेश किया तो महफिल झूम उठी। उसके बाद उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। वहीं घोसियां के कासिम नदीमी ने अपने नात से मजमे को रूहानियत से सराबोर कर दिया था। वहीं जलसे का संचालन भदोही के मौलाना आबिद हुसैन ने किया था। जलसे में दूर दराज से लोग पहुंचे थे, जो जलसे के अंत तक डटे रहे। कमेटी के सफल कार्यक्रम की लोगों ने खूब सराहना की। महाराजगंज चौरी मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मारी है। टक्कर से बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। भाग रहे पिकअप को इलाके के लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया था। यह पूरा मामला महाराजगंज चौरी मार्ग औराई थाना अंतर्गत भक्तापुर गांव का है, जहां वाराणसी के चितईपुर निवासी समारू गौतम, राजा तालाब निवासी किशन कुमार व मिर्जा मुराद के चुन्नीलाल एक बाइक पर सवार होकर चौरी के गिरियां भाला गांव से सटे सरियाओं में एक छकैया कार्यक्रम में गए हुए थे। रविवार की शाम लगभग 4:30 बजे सभी लौट रहे थे। बाइक समारू गौतम चला रहा था। जैसे ही बाइक भक्तापुर गांव के समीप पहुंची, तभी दूध का बाल्टा लादकर सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक जहां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं तीनों बाइक सवार घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से CHC औराई भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। हादसे में समारू गौतम व किशन कुमार की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। देवनाथपुर बाजार से सटे पूरे मियां खापुर में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक में संगठन सदस्यता अभियान के साथ साथ किसान मजदूरों को संगठित होने का भी आह्वान किया गया। किसान मजदूर की नीतियों पर चर्चा करते हुए जिला महासचिव राम बाबू उर्फ राम आशीष बिंद ने कहा कि जब तक किसान मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक शोषण होता रहेगा। इसी तरह महिला सभा की भदोही जिला अध्यक्ष मीरा देवी ने हुंकार भरते हुए कहा कि मांगने से नहीं, अब अपने हक को छीनना पड़ेगा। बैठक में दर्जनों लोगों ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। देवनाथपुर बाजार से सटे इस गांव में हुई बैठक में पूर्वांचल प्रभारी शालिग्राम यादव, जिला महामंत्री विजय शंकर यादव, जिला अध्यक्ष श्यामधर इंद्रबनी, अमरनाथ यादव आदि मौजूद रहे। नई बाजार के गुलौरा आदर्श विद्या मंदिर परिसर में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। विराट हिंदू सम्मेलन में नई बाजार समेत आसपास से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राजेंद्र जी व मुख्य अतिथि आचार्य पंडित राधेश्याम द्विवेदी रहे। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रामधनी यादव अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। नई बाजार गुलौरा के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने कहा कि खंड खंड भारत को अखंड बनाना है। कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, मिथुन राय, परमानंद मौर्य, कमलेश त्रिपाठी, राजू मुदनवाल आदि मौजूद रहे। हनुमान मंदिर हॉस्पिटल के पास व डिग्री कॉलेज के रास्ते पर चलने वाली शराब की दुकान को हटाने के लिए अपना दल यश ने मोर्चा खोल दिया है। भदोही जिले के आला अधिकारियों को पत्र सौंपते हुए पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल ने कहा कि भदोही शहर के इंदिरा मिल जीवन धारा हॉस्पिटल के ठीक सामने शराब की दुकान चलाई जा रही है। उलेन मिल पते के नाम से चलने वाली इस शराब की दुकान से चंद कदम की दूरी पर हनुमान मंदिर मौजूद है। ठीक सामने जीवन धारा हॉस्पिटल है और इस शराब की दुकान से चंद कदम की दूरी पर डिग्री कॉलेज का रास्ता भी मौजूद है। बड़ी संख्या में जहां हनुमान मंदिर पर श्रद्धालु आते हैं, वहीं डिग्री कॉलेज के लिए छात्र छात्राओं का
आवागमन होता है। शराब की दुकान पर आने वाले नशेड़ी महिलाओं व छात्राओं के साथ बदसलूकी करते रहते हैं। अपना दल यश ने भदोही जिले के आला अफसरों को पत्र सौंपते हुए जीवन धारा हॉस्पिटल के सामने चलने वाली इस शराब की दुकान को हटाए जाने की गुहार लगाई है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR को लेकर रविवार को समाजवादी पार्टी ने औराई विधानसभा चौराहे पर मौजूद चक्रधारी यादव के आवास पर एक बैठक आयोजित की थी। औराई विधानसभा के अध्यक्ष केश नारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में समाजवादी पार्टी द्वारा नियुक्त BLA मौजूद रहे, जहां सरकार द्वारा कराए जा रहे SIR की समीक्षा की गई। बैठक में औराई विधानसभा की प्रत्याशी रही अंजनी सरोज ने कहा कि भदोही जिले का हर एक BLA प्रहरी बधाई का पात्र है, जो एक एक वोट के लिए दिन रात एक करके अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभा रहा है। इस मौके पर हिमांशु यादव, पवन विश्वकर्मा, मोहम्मद आजम, डॉक्टर सनवारुल हक, प्रदीप बियोगी, धर्मेंद्र मिश्रा पप्पू सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बालीपुर में मौजूद एक लान में बजरंग दल द्वारा सौर संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील राष्ट्रवादी पहुंचे थे। कहा कि बजरंग दल की स्थापना राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य हिंदू समाज की रक्षा करना भी है। बजरंग दल का नाम महाबली हनुमान के नाम पर रखा गया है, जिसे बजरंग बली भी कहा जाता है। सौर संचलन बालीपुर लान से होकर प्रोफेसर कॉलोनी, मुखर्जी पार्क, दुर्गागंज त्रिमुहानी पशु अस्पताल से वापस होते हुए हरिहरनाथ मंदिर, KNPG कॉलेज होते हुए पुनः लान पर पहुंचा था, जहां सौर संचलन एक गोष्ठी के रूप में तब्दील हो गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचंद्र पांडे व संचालन जिला संयोजक आर्यन ने किया था। 3 साल के आद्विक पाल का जन्मदिन मनाते हुए परिवार सहित पास पड़ोस व मेहमानों ने बधाई दी है। भदोही के मोड़ बाजार निवासी विजय पाल व ममता पाल के 3 वर्षीय बेटे आद्विक पाल का जन्मदिन रात को मनाया गया। केक काटकर लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य व लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी की। घर को रंग बिरंगी लाइटों व गुब्बारों से सजाया गया था। केक काटकर लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला। आद्विक पाल को सोने की चैन, टॉफी, बिस्किट, कपड़े, खिलौने उपहार के साथ साथ नकदी भी मिले थे। आद्विक पाल के दादा राम निहोर पाल, दादी शांति देवी समेत साहिल, सक्षम, मौसम, पीहू जैसे बच्चों ने भी बधाई दी है। देर रात तक दावत का दौर चलता रहा। आज सोमवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि सत्यम न्यूज पर चलने वाली खबरों को लेकर आप अपनी राय मशवरा हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। आपके शहर, गली मोहल्ले, गांव गिराव, खेत खलिहान की हो कोई खबर, आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।